बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मतीउर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जजेस ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं, ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने ख़त लिख दिए हैं और उस ख़त में क्या कुछ लिखा है इस पे बात करेंगे। लेकिन वाक़ई जो है वो स्टार्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टार्ट होता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो 9 एडिशनल जजेस वहाँ पे तैनात कर चुके हैं। और तीसरा जो है वो ये है कि जो 3 जजेस हैं वो उनकी भी तैनाती हो गई है, एक लाहौर हाई कोर्ट से और दूसरा कोयटा से और तीसरा जो है वो सिंध हाई कोर्ट से, वो यहाँ से शिफ्ट यहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिफ्टिंग हो गई है। तो उस सिलसिले में जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिख दिया और उन्होंने अपने जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनको ख़त लिखा कि जनाब आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप वहाँ से यहाँ पे ऑलरेडी सफिशेंट है हमारे पास जजेस, आप बाहर से क्यों ला रहे हैं। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया और फिर जो अपना काम, जाहिर है जिसके पास ताकत होती है तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है, कोई किससे बहस क्यों करे, मशवरा क्यों करे। तो उस हवाले से उन्होंने दोबारा, और मेन बात यहाँ पे ये कि जो डोगर साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, वो वहाँ पे 15वें नंबर पे थे और उसको वहाँ से 15वें नंबर से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे नंबर पे सीनियर मोस्ट जज तैनात कर दिया गया है। और यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जज सेकंड नंबर पे जो मोहसिन कियानी साहब थे, उसको हटा के, मतलब उसको उठा के तीसरे नंबर पे तैनात कर दिया। ये सरासर ज़्यादती नहीं तो और क्या है जनाब। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, ये खुलम खुला जाती है। उसके बाद जजेस ने फिर ख़त लिख दिया कि ये आपने अच्छा नहीं किया, हमारे साथ ज़्यादती की है। उसके बाद जो सीनियरिटी बेस पे जो फैसले किए गए आमिर फारूक साहब ने, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में हो क्या रहा है, लेकिन आपके पाकिस्तान में जो अदालतें हैं, जो अदालतें लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं, वो अपने अदालत में अपनी जजेस के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। देखें, सुने इस वीडियो को। वो सीनियरिटी बेस पे वहाँ पे आमिर फारूक साहब ने जो फैसले किए हैं, डोगर साहब को उठा के सीनियर मोस्ट जज वहाँ पे तैनात किया। और उसके बाद जो सीनियरिटी बेस पे जो है जजेस ने ये ख़त लिखा है दोबारा कि हमें मंजूर नहीं है, पहले आपने जो भी फैसले किए हैं हमें मंजूर नहीं है, आपने हमारे साथ ज़्यादती की, लेकिन अब ये भी हमें मंजूर नहीं है। आप जो सीनियरिटी बेस पे जो फैसले कर रहे हैं ये हमें हरगिज़ हमें मंजूर नहीं है। तो सीनियरिटी बेस पे मोहसिन कियानी साहब को उठा के तीसरे नंबर पे और डोगर साहब को दूसरे नंबर पे। और जो डोगर साहब है वो इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो तमाम जो इंतज़ाम है वो भी संभालेंगे वहाँ पे, मतलब उसके भी हेड, मतलब असिस्टेंट वहाँ पे सुपरवाइज़र बन गए हैं। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में हलचल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा है। उस ख़त में ये लिखा हुआ है कि जो जुडिशल कमीशन है, कल यानी कि 10 तारीख को मंडे को जुडिशल कमीशन है, उस जुडिशल कमीशन में जो नए जो जजेस जो भर्ती होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस वक्त मंसूर अली शाह साहब जो जजेस हैं, जिन जजेस ने ख़त लिखे हैं, और उन जजेस में से शामिल है मंसूर अली खान साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा और अतहर मिनल्लाह, ये 4 लोग हैं। इन चारों का अपना ग्रुप है। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको ख़त्म कर लिया जाए और जो है पुराना जो सिस्टम था, जिस तरह मंसूर अली शाह साहब सीनियर हैं, उसी तरह ये निज़ाम आगे चल जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशल जो कमीशन जो कल बनना है तो उसको कॉल ऑफ कर दिया जाए। और तीसरा जो उन्होंने मुतालबा कर रखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है वो रिवर्स कर दिया जाए, उसको रिवर्स कर लिया जाए। और वहाँ पे मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उन्होंने अपने ख़त में ये भी लिखा था कि आप जो चीफ जस्टिस, आपने जो भी फैसले किए हैं सब हमारे ख़िलाफ़ किए, हमें राज़ी नहीं किया है, हम उसके तो खुल्लम खुला हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बट इस वक्त आप जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया साहब, आप जो चीफ जस्टिस
اسلام آباد جو مقرر کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ جو چیف جسٹس وہاں پہ ہونا چاہیے پہلے سے موجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینئر ججز ہیں ان میں سے چیف جسٹس کا ہونا لازمی ہے، ان میں سے بنانا چاہیے آپ کو، نہ کہ باہر سے. آپ کو باہر سے جو آئے ہوئے جو ججز ہیں ان میں سے چیف جسٹس نہیں بنانا چاہیے. تو اس حوالے سے انہوں نے بھی خط میں یہ بھی شمار کیا، مطلب مینشن کیا ہوا ہے. یہاں پہ مین بات یہ کہ عامر فاروق صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اس کو ایلیویٹ کر دیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی تحفظات ہیں. تو اللہ خیر کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ شاید میں کہتا ہوں یہ منصف خود ہی قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے. یہ منصف خود ہی قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے. لکھا ہے ان کے چہروں پر جو ہم کو فیصلہ دیں گے. یہ منصف جو ہے وہ خود فیصلے نہیں کر سکتے ہیں، وہ خود بھی جو ہے قیدی ہیں، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. اگر منصف خود فیصلے کرتے تو آج عدلیہ کمزور نہ ہوتی، آج عدلیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوتی، آج عدلیہ میں تفریق نہ ہوتا، آج عدلیہ جو ہے ڈیوائیڈ ہو کے جو فیصلے کر رہی ہے وہ آج نہ ہوتی. تو ناظرین یہ تو آج سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ججز کی جو فریاد تھی وہ لے کر میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے لے کر آ جاؤں. تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.